अच्छा, स्किन जैसा किसी की सैगी हो गई है या फाइन लाइंस आ रही है तो आप उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे? देखो उसकी लेजर हेयर रिमूवल है, माइक्रो नीडलिंग है, पीआरपी है, हाइफू है। हाइफू है, नॉन सर्जिकल बेसिकली, बोटॉक्स है, थ्रेड्स है। हाथ लगता है हिल रहे हैं और दर्द नहीं, हो वो रहा है। सिर्फ सेंसिटिविटी तो वो मैं यहाँ से ट्रीट करके भेजती हूँ, उसी पैकेज के अंदर सारी चीजें इंक्लूड की जो मैं ना छालियाँ खाती हूँ। अच्छा, ओके। तो सारे डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं, इम्प्लांट, अलाइनर्स और सारी ब्रेसेस वगैरह, ऑर्थो ट्रीटमेंट्स, डेंचर्स, सॉफ्ट डेंचर्स। हेलो एवरीवन, दिस इज मी अजय। आप सोच रहे होंगे मुझे क्या हुआ है। मैंने यार पीआरपी करवाया है क्योंकि मेरे हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और प्लस मैंने स्किन पे जो है माइक्रो नीडलिंग करवाई है और हाइड्रा फेशियल करवाया है। जिनसे मैंने करवाया, आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं यार आप कहाँ जाती हैं, किससे करवाती हैं। ये बेसिकली फेज 4 में है, नोवा क्योर डेंटल के नाम से। एक डेंटिस्ट भी है, एस्थेटिक फिजिशियन भी है। तो आए मैं आपकी इनसे मुलाकात कराती हूँ। बेसिकली मेरी पहले क्लाइंट भी थी, मेरी फ्रेंड भी है, और मैं इन्हीं के पास आती हूँ। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको बड़ी वो रहती है कि ना कहाँ पर है, किधर है, तो आप मिलवा दें। क्या हाल है डॉक्टर सुनिए आपके? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब ये बताएं आप क्या क्या है आपके, जो यहाँ पे क्या क्या कर रही हैं आप? देखो सारे डेंटल और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अब आपको कौन सा अवेल करना है टोटली डिपेंड्स। फिर दूसरा ये कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी पे नहीं करती। हाँ ठीक है, डिस्काउंट देने ही देती हूँ, लेकिन डिस्काउंट देने का मतलब ये नहीं होता कि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। हाँ, नहीं, जूनी की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जूनी बहुत डिटेल में काम करती है पूरा, मतलब लाइक 2 घंटे तो आप निकाल और के जो वो आएंगे। 7 स्टेप्स हाइड्रा मैंने इसमें इंक्लूड किया था, लेकिन जो मेरी डील अभी चल रही थी इंडिपेंडेंस की, लेकिन जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, पेशेंट की स्किन के ऊपर फर्क पता चलना चाहिए। यानी डेडिकेशन है। स्टेप्स को भी चाहे एक्सटेंड करना पड़े, हाँ, तो ये यूजुअली मेरा वो होता है। तो आप माइक्रो नीडलिंग कर रही हैं यहाँ पे, क्या क्या कर रही हैं, लेजर वगैरह? लेजर हेयर रिमूवल है, माइक्रो नीडलिंग है, पीआरपी है, हाइफू है, नॉन सर्जिकल बेसिकली, बोटॉक्स है, थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स यूजुअली मैं भी नहीं करती हूँ ऑनेस्टली, बट ये कि हाइड्रा फेशियल की डिफरेंट टाइप्स हैं मेरे पास, जिस जो जो पेशेंट की स्किन के हिसाब से, और जिसको जो सूट करे। हेयर में क्या क्या कर रही हैं आप? हेयर में हेयर पीआरपी है, पीआरपी विद बायोटिन है, पीआरपी फेस पीआरपी है। अच्छा, स्किन जैसा किसी की सैगी हो गई है या फाइन लाइंस आ रही है तो आप उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे? देखो उसके लिए तो नॉन सर्जिकल पे अगर पेशेंट जाना चाहे तो हमारे पास हाइफू है, मैंने भी करवाया था। माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छा होता है। और अगर सर्जिकल पे जाना चाहते हैं तो फिर बोटॉक्स बेस्ट है। अच्छा, आज जो मेरा आपने ट्रीटमेंट्स करे वो कौन कौन से बता दें? मैंने तुम्हारा हाइड्रा फेशियल किया है, अभी जो डील पे था 7 स्टेप्स, लेकिन 7 स्टेप्स वाला नहीं किया, बहुत अच्छा वाला किया। हाँ। और माइक्रो नीडलिंग की है मैंने मीजो सीरम के साथ। अब तुम उसमें मुझे ग्लो बताना कि तुम्हारी स्किन पे क्या ग्लो आएगा, और सिर्फ ग्लो नहीं आएगा, पिंक ग्लो आएगा बेसिकली। सही, ठीक है। और हेयर पीआरपी हमने किया है, तो डेफिनेटली तुम्हें फ़र्क पता तो ये चलेगा। ट्रीटमेंट्स कितने दिन में हमें ले लेनी चाहिए? ये आफ्टर अ मंथ, अगर अच्छा वाला आपने हाइड्रा करवाया है ना, से 14 स्टेप्स है या बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो आफ्टर अ मंथ लेते हैं। ज़रूरत ही आपको नहीं फील होगी कि हम जो है ना वो 1 महीने से पहले। लेकिन अगर आप 7 स्टेप्स या बेसिक हाइड्रा लेते हो तो फिर 15 to 20 डेज़ में दोबारा ले लेना चाहिए। अच्छा, सही है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि 7 स्टेप्स में 2 दफ़ा लेने से बेहतर है कि 14 स्टेप्स आप एक ही दफ़ा लो फिर अगले महीने ले लें। सही तो है। ये मैं प्रेफर करती हूँ। अच्छा, वैसे और आप क्या क्या डील कर रही हैं स्टैटिक में, उसमें डेंटिल्स में? डेंटल में तो सारे डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं, इम्प्लांट, अलाइनर्स और सारी ब्रेसेस वगैरह, ऑर्थो ट्रीटमेंट्स, डेंचर्स, सॉफ्ट डेंचर्स, फिक्स्ड प्रोस्थेसिस, सर्जरीज वगैरह सारी? सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, सब कुछ हो रहा है, वाइटनिंग स्केलिंग वगैरह के बारे हाँ, में? टीथ वाइटनिंग, अभी टीथ वाइटनिंग का भी मेरा पैकेज ऑनगोइंग है। वो भी मैं डिसकंटिन्यू कर ही नहीं पा रही क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, और मैं उसके नेक्स्ट टाइम मैं जो रिजल्ट्स करवाऊंगी। हैं वो बिल्कुल रियल रिजल्ट्स मैं हैं। नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। ठीक है, रियल रिजल्ट्स हैं वो मेरे। ठीक है, क्योंकि मुझे, मैं ना छालियाँ खाती हूँ। अच्छा, ओके। नहीं नहीं, तो वो बहुत अच्छा रहता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। यार, वो दांत लगता है हिल रहे हैं और दर्द नहीं, हो रहा वो है। सिर्फ सेंसिटिविटी तो वो मैं यहाँ से ट्रीट करके भेजती हूँ, उसी पैकेज के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई। दूसरी क्लिनिक पे ना क्या होता है कि स्केलिंग अलग चार्ज करते हैं, वाइटनिंग अलग चार्ज करते पॉलिशिंग हैं, अलग करते हैं। प्लस सेंसिटिविटी अलग चार्ज करते हैं। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन मेरे इसी पैकेज के अंदर चारों चीज़ें इंक्लूड हैं। अच्छा, 19,000 का मेरा ये पैकेज है और इसके अंदर चारों ट्रीटमेंट्स इंक्लूड हैं वाइटनिंग के साथ। सही। आपका क्या एड्रेस है यहाँ पे? DHA फेज 4 फयाबान बहरिया, 9th कमर्शियल स्ट्रीट है।
नोवा क्योर के नाम से आप गूगल भी कर सकते हैं। एस्थेटिक क्लिनिक पे मैं होती हूँ, आप गूगल कर सकते हैं आराम गूगल से। पे लोकेशन हमारी अवेलेबल है, गूगल InDrive पे पे भी है। रिव्यूज भी अवेलेबल है और सारे ऑनेस्ट रिव्यूज हैं, हाँ सब ऑनेस्ट ही सब होंगे, ऑनेस्ट यकीनन रिव्यूज मैं हैं। इस बात यूजुअली की गवाही पेशेंट जब दूंगी। यहीं पर क्लिनिक पे बैठे बैठे ही रिव्यूज देकर जाते हैं कि नहीं आपका काम हमें इतना अच्छा लगा कि हम आपको यही रिव्यू देके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जूनी का अखलाक बहुत अच्छा है। आपको you जूनी so से मोहब्बत हो Thank you so जाएगी। much. और जूनी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह, लग रहा है कहीं से भाई, कहीं से नहीं लग रहा। जूनी तुम मुझे कितने साल से जानती हो? 4 साल से तो जानती हो? 4 साल से भी ज्यादा। ये क्यों जरूरी है स्किन केयर वगैरह? यार देखिए अच्छा, लोग एस्थेटिक की तरफ क्यों आए, ब्यूटी पार्लर क्यों ना जाए? ये तो बहुत मेन कंसर्न है, बिकॉज इसके लिए ना लोगों को समझाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सैलून के अंदर क्या होता है, वो लोग ना आपकी एक तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, प्लस वो क्या करते हैं ब्लीच, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल है स्किन के लिए। अब आप जब सैलून बेस्ड हाइड्रा फेशियल करवाते हैं तो वो उसमें आपके पहले ब्लीच करते हैं, फिर आपका हाइड्रा फेशियल करते हैं, तो उसमें वो स्किन कैसे इम्प्रूव होगी, वो तो आपको सिर्फ इंस्टेंट रिजल्ट देगा। और मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स करती हूँ, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो। तो उससे कि स्किन आप बेसिकली अपनी स्किन को अच्छा करें, गोरा नहीं करें। गोरा नहीं करना, गोरा दिखना नहीं है, स्किन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन शाइन और ग्लो करेगी तो आप वीटिश या कम कॉम्प्लेक्शन में भी आप अच्छे लगेंगे, अट्रैक्टिव नजर आएंगे, जैसे कि आजकल एस्थेटिक दौर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्या मैसेज है आपका, क्या मैसेज देना चाहेंगी खवातीन को? मैसेज तो यही है कि ऑब्वियसली बीइंग अ डॉक्टर मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग अपना केयर करें, अपनी डेंटल और एस्थेटिक दोनों केयर करें, और प्लस मेडिकल केयर भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। यानी तो कि अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने चाहे अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो अपनी डेंटल ट्रीटमेंट्स हो, चाहे आपके एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हो, आपको उसको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। हाँ, जैसे कि मैं भी यही कहती हूँ कि आप ज़रूर आएँ, और आगे पहले जो है वो जैसे अगर आपको कोई बीमारी है, PCOS है या कुछ भी, तो फ़ौरन जो है वो फ़ौरन डॉक्टर को दिखा के को ट्रीट करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप प्रिवेंशन में रहें, आप क्योर पे फिर मजीद उसको बिगाड़े नहीं है। नॉर्मली लड़कियाँ ख्याल नहीं करती हैं अपना। चलें फिर, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। फॉर कमिंग। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।